अल्लाह रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो महफिल है योम अबू सालेह जंगबुसे और फातिमा सानी, हर साल तकरीबन दादा पीर शेख सैयद शाह मुहिउद्दीन कादरी जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दौर से ये महफिल मनाई जाती है। इस महफिल में खासकर जो भी यानी क्या बोलते बच्चियाँ होते हैं जिसका निकाह नहीं होता है उनके लिए ये महफिल होती है। और हमारे जितने भी खलीफा हैं उन खलीफाओं को इकट्ठा कर कर योम जश्न खिलाफत भी हर साल शेख सैयद शाह पीर अब्दुल रशीद साहब दरबान कादरी बगदादी साहब के मकान शेख रोजा शेख के दक्कन में भी और चितापुर में 21 तारीख को यानी क्या बोलते शेख सैयद सदरुद्दीन हसन पीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद शाह जिताशा वली रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह पे वहाँ पे यानी जिक्र की महफिल भी होती है। तो ये जो महफिल है बड़ी मुबारक महफिल है। जितने भी यहाँ पे खलीफा ठहरे हुए हैं वो उम्मत के लिए क्या करना है, अपने हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कलमा लेकर लोगों की इस्लाह कराना है। खिलाफत का मतलब है लोगों को कलमे की दावत देना, हर एक को कलमे की दावत देना और अपना हाथ, लोगों का हाथ अल्लाह के हाथ में और अल्लाह के रसूल के हाथ में, शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुतब रब्बानी कौसे समदानी के हाथ में पहुंचाने का नाम ही खिलाफत है। खिलाफत को मैं तमाम खुलफाओं से गुजारिश करती हूँ, आप लोगों को अल्लाह ताला क़यामत में ही आपके रूहों के साथ खिलाफत का यानी क्या बोलते लिख दिया था तकदीर में, तो ज़मीन पे यानी आपको खिलाफत नसीब हुई। खिलाफत नसीब हुई है तो आप लोग जिक्र अज़कार 5 वक्त के नमाज के पाबंद हो जाना चाहिए। झूठे रास्ते को छोड़कर सच्चे रास्ते पे और इमाम हसनैन हुसनैन करीमीन 72 शहीदों के रास्ते पे आने का नाम खिलाफत है। आप लोग इतने नेक और पाक होना चाहिए, जब आपकी नजर किसी की तरफ उठती है तो नजर से लोग को फैज मिलना चाहिए, वैसी नजर आपको यानी पैदा करने की जरूरत है। आज के दौर में यानी कई लोग खिलाफत बोले तो खिलाफत लेना तावीज़ा गंडे पलीकट करने के बैठे तो खिलाफत समझ ले, उसका नाम खिलाफत नहीं है। खिलाफत के बाद लोगों को कलमा पढ़ाते जाना है, कलमे की दावत देते जाना है, अपने आप को फकीर अल-फुक़्र मिन फ़ुक़्र मिन्नी बना के जाना है, अपने आप को अमीर बना के नहीं रहना है, यानी दिखावा नहीं करना है, बल्कि यानी दीन की तबलीग, दीन की दावत देते हुए लोगों को आगे बढ़ने का नाम खिलाफत है। मैं तमाम हमारे 52-53 जितने भी खलीफा हैं जहाँ जहाँ पे भी हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराजी करे। जो यानी क्या बोलते हैं इस दुनिया से दायरे पालन की तरफ कुछ कर चुके हैं उनको अल्लाह ताला यानी जन्नत में आला से आला दर्जात मुकामात अता करे। और आप खुश नसीब हैं, एक सैयदजादे हजरत जिगर गोश गौसे आजम हजरत सैयद शाह पीर सैयद हसन अलम पीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह के औलाद के यानी क्या बोलते हैं खलीफा हैं। जब औलाद का खलीफा है तो गौसे आजम के पोतरे हैं। वो आपको 4 सिलसिलों से खिलाफत नवाजी गई है, वो चारों सिलसिले को लाज रखने का आपकी जरूरत है। और आप सब भी लोग जहाँ तक हो सके ये झूठे मक्कार लोगों से बचने की कोशिश करो, जो झूठे पहनकर खिलाफत के नाम पर यानी खरखे पहनकर लोगों को लूटने का काम करते हैं। ऐसे साहिबों से, ऐसे मुल्लाओं से आपको बचने की जरूरत है। आप लोग क्या करना है, बगैर गरज के, बगैर यानी क्या बोलते हैं किसी मतलब के आपको ये दीन की खिदमत करने का नाम ही खिलाफत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जितने भी आज के इस महफिल में शामिल हैं खलीफा, वो लोग मेरी हर बात और मेरा बयान भी सुने होंगे। उस बयान के मुताबिक मैं अबू सालेह जंगबुसी का आपको वास्ता देती हूँ, मैं वास्ता देती हूँ उस शहीद इमाम हुसैन का, उस मजलूम जैनुल आबिदीन का, कि आप जैनुल आबिदीन के कलमे को हमेशा आबाद रखेंगे। कहिए एक मर्तबा दरूद इब्राहिम के साथ ऊंची आवाज से, हक ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। ऊंची आवाज से कहिए, आवाज निकलना चाहिए। हक ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। इस कलमे को हम यानी क्या बोलते हैं कलमे को अपना हथियार बनाकर, कलमे को अपना तलवार समझकर हम अपनी भी हिफाजत कर लेंगे और दूसरों को भी कलमा पढ़ाने की कोशिश करने का अहद आज के दिन करेंगे। और दूसरे लोगों को भी जो भी दर्जात आपके बुलंद हुए हैं अपने दर्जात का यानी क्या बोलते हैं मुकाम को समझने की कोशिश करो।
अपने बीवियों से मोहब्बत करो, अपने माँ से मोहब्बत करो, अपने बहनों से मोहब्बत करो, अपने भाइयों से शफकत से पेश आओ। अपने झूठी यानी क्या बोलते हैं घमंड को छोड़ दो, झूठे दिखावे को छोड़ दो, झूठे फखर को छोड़ दो। अपने आप को फकीर बनाने की जरूरत है। अल फख्र मिन फख्री बोल के बोलते हुए आगे चलो, क्योंकि ये गौस आजम का ही जुमला है। अल फख्री फखरा मिन्नी, यानी मैं फकीर हूँ, मेरे अंदर फकीर समाया हुआ है। तो मैं आज की इस महफिल को यही बात कहते हुए, दो बात अगर इन्हें हमारे आबिद भाईजान भी कुछ बोलेंगे तो बहुत अच्छा था। आपने जो समझ में आता वो दो बात कहें। अल्लाह तबारक व तआला सूरह असर में फरमा रहे हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान हकीकत घाटे में है, इंसान हकीकत खसारे में है। इंसान कैसा घाटे में है, कैसा खसारे में है? इंसान जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन उसका एक दिन कम हुआ। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाओ, 5 टाइम की इबादत करो, हर वक्त 5 टाइम की इबादत करो, 5 टाइम नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला हर बला परेशानियों को दूर फरमाते हैं। कुरान शरीफ की जो है ना हमेशा विर्द रखो। अल्लाह ताला जो है ना कुरान शरीफ में शिफात रखे हैं। एक मामूली सी बात बताता हूँ। मैं तो आलिम ने फाजिल ने कुछ अमल किया था नहीं, कुछ किया था नहीं, खाली पढ़ते रहता था कुरान शरीफ वगैरह, और इसमें जो है ना कुछ किताबें वगैरह पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था मुरब्बियुन 40 बार पढ़कर फूंकने से बिच्छू का दर्द कम हो जाता है, जहर कम हो जाता है और सांप का कम हो जाता है। इत्तेफाक ऐसा हुआ, जब मैं खाली ये पढ़ता रहा, अमल तो नहीं किया, लेकिन अल्लाह के कलाम की बरकत ऐसी हुई, जब हमारे ट्रैक्टर्स में से एक लकड़ी उतार दिए, लेबर उतारने के बाद उनकी बच्ची आई, आके क्या करी, सो लकड़ा लेकर गई। इत्तेफाक से एक आखिरी लकड़ी में क्या है, बिच्छू था, एकदम काट दिया। काटते ही ऐसा तलमलाने लगी, परेशान हो गया। मैं बोला देखा, अरे मैं तो पड़े हुआ था, अल्लाह के फजल से बोल के पढ़ के फूंक दिया, फौरन कम हो गया। ये अल्लाह ताला के कलाम की बरकत है। हमेशा पढ़ते रहना, अल्लाह ताला ज़बान में जो है ना बरकत देते। फिर एक दफ़ा क्या हुआ, रात में जो है ना हमारे ड्राइवर, रात में बारिश ऐसी हो रही, बेसब बारिश, परेशान हो गया। उसकी बीवी को बिच्छू काटा, वो फ़ोन करा मेरे पास, क्या हुई, ऐसा सा है, कैसा करना? अरे मैं बोला मस्जिद सामने है, वहाँ पे जाओ, वही इमाम साहब है, इलाज कराते उन्होंने। नहीं सर साहब, बारिश है, बाहर हम जा नहीं सकते। चलो अल्लाह का फजल है। मैं देखा था हमारे जो है ना इमाम साहब, मक्का मस्जिद के इमाम साहब जो है ना एक बार फ़ोन में दुबई से इलाज कर रहे थे, वो देखा था। मैं बोला अल्लाह ताला के कलाम की बरकत है। मैं बोला पकड़ में, फ़ोन पकड़, बोला जहाँ बिच्छू काटा है वहाँ पकड़। 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के फूक दिया यहाँ से। फूक के बोला कैसा है मियाँ? नहीं, ज़रा उतर गया। फिर पढ़ के फूका, फिर कम हो गया, फिर फूका, फिर कम हो गया। तो ये अल्लाह की जो है ना बरकतें हम जान रहे नहीं। हमारी सारे इलाज जो है ना कुरान मस्जिद में मौजूद हैं। हम कुरान खोलते नहीं, पढ़ते नहीं, देखते नहीं। हालांकि रोज़ाना कम से कम 1 रुकू 2 रुकू तो पढ़ना चाहिए। तो ये अल्लाह की बरकतें और नेमतें हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वल अस्र इन्नल इंसाना, हमेशा घाटे में इंसान, जिस दिन पैदा हुआ एक दिन कम हुआ। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जगह फरमा रहे हैं, कभी अल्लाह रब्बी को मातु का ज़बान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, कभी अल्लाह रब्बी को मातु का ज़बान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। एक तरफ वल अस्र में खसारा बता रहे हैं और दूसरे तरफ फ़ायदा बता रहे हैं। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अरे अल्लाह के बंदो, देख लो, हमारे को अल्लाह ताला आँख दिया है, हर चीज़ दिया है। वो जिसके आँख नहीं है उसकी क्या है हकीकत, जानो ज़रा सोचो।
अल्लाह ताला जो है ना हमारे लिए फायदे वाली आंख बना दे, करोड़ों रुपए दिए तो आंख नहीं मिली। अल्लाह की ये नेमतें हैं हमारे ऊपर, तो इस तरह से हम भी इबादत करना है। रोज़ाना एक रुकू कम से कम हर आदमी को पढ़ना चाहिए, हर घर में मकान में औरतों को पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए। इसकी बरकतें मैं आपके सामने सुना दिया। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।